अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसको डेब्यू करे 2 साल नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी वो हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है। नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड। और T20 फॉर्मेट में उनको खेलते हो तो ऐसा लगता है कि वो इसी फॉर्मेट के लिए बने हैं एंड ही इज द रियल किंग ऑफ दिस फॉर्मेट। हाई स्कोरिंग इंटेंट, अग्रेसिव अप्रोच, बिग शॉट्स, रेगुलर 50s, आखिर यही सब चीजें हमें एक ओपनर में चाहिए जो कि उनमें परफेक्ट है। लेकिन उनके इतने फेयरलेस अप्रोच के साथ एक कंसर्न भी आता है कि क्या वो सही में लॉन्ग टर्म वे में ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे। ऑफ कोर्स वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, बट क्या इंडियन टीम उसको यूटिलाइज कर पाएगी? कहीं उनका ये फेयरलेस अप्रोच उनके और टीम इंडिया के लिए खतरा तो नहीं बनेगा? क्या वो सिर्फ एक वन फॉर्मेट प्लेयर बन के अपने पोटेंशियल को वेस्ट तो नहीं कर देंगे? तो चलिए बात करते हैं इन सभी चीजों की आज के इस केस स्टडी में एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन हाउ अभिषेक शर्मा माइट फ्लॉप वेरी सून। अब ऑफ कोर्स मैं उनको यहाँ पे किसी वे में क्रिटिसाइज या फिर ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ लॉजिकल आर्गुमेंट को पुट अप करने का, बिकॉज मैं भी उनका फैन हूँ एंड मैं इंडियन क्रिकेट का भी फैन हूँ। तो आई वांट कि उनका जो ये टैलेंट है हम उसको यूटिलाइज कर पाए एंड वो खुद एज अ प्लेयर अपने पोटेंशियल को रीच कर पाए। जैसे कि आप नॉर्मली देखोगे कि कई स्टार प्लेयर्स काफी छोटी एज से ही क्रिकेट में बढ़िया करने लग गए थे, जो कि एक रीजन बना उनके राइज का। लेकिन अभिषेक की स्टोरी में बिल्ड थोड़ा स्लो था विद द प्लॉट एंड इसी चीज को समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। बात है लेट 2000s की, जब जूनियर क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का नाम काफी प्रोमिनेंट था। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई उनका गेम भी बढ़ता गया। साल 2016 में उन्होंने न केवल अंडर 19 क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया बल्कि इंडिया अंडर 19 टीम को एशिया कप में लीड भी किया एंड साथ में वो ट्रॉफी भी इंडिया के नाम करी एंड साथ में काफी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस भी दी। और अभिषेक एक अग्रेसिव येट कंपोज लीडर के रूप में उभर रहे थे। फिर आता है साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड वो स्क्वाड कितना बढ़िया था ये बताने की मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। कैप्टन पृथ्वी शॉ, साथ में मनजोत कालरा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी एंड मेनी मोर। लिटरली हर एक प्लेयर एक मैच विनर और सुपरस्टार था, जिनमें से कई प्लेयर्स ने आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट भी करा। वेल ऑलरेडी हम उस वीडियो पे वर्क कर रहे हैं एंड सून आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पे। लेकिन इस मैजिकल स्क्वाड का हिस्सा अभिषेक शर्मा भी थे, जिन्हें उस टाइम पे उतनी हाइप तो नहीं मिली, लेकिन वो एक्सपोजर मिल गया जिसने बता दिया कि वो एक मैच विनर प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उस टूर्नामेंट में केवल बैट से ही नहीं बल्कि बॉल से भी कंट्रीब्यूट किया, 50s बनाई, विकेट्स लिए एंड इवन क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड यही से नैरेटिव क्लियर हो चुका था कि वो फ्यूचर में इंडिया के एक बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। शुरुआत में अभिषेक शर्मा एज अ बैट्समैन नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर के वे में खेलते थे, जो कि बैटिंग करने थोड़ा नीचे आते थे। लेकिन जैसे जैसे गेम उनका बेटर होता गया हमें पता ही है कि वो अब लिटरली एक प्रॉपर ओपनर बैट्समैन बन चुके हैं। और इसी साल 2018 में उनका IPL डेब्यू भी हो जाता है दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से, जहां उन्होंने अपने डेब्यू सीजन में ही 46 ऑफ 19 की इनिंग्स खेलकर ये प्रूव कर दिया था दैट आई एम हियर टू स्टे। बट वो सीजन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा उनके लिए एंड उसके बाद के हुए सीजन्स में भी वो ऑन एंड ऑफ ही रहे। इनफैक्ट 2019 में ही वो सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन कर लेते हैं, बट ही वॉज नॉट बीइंग सीन एज अ परमानेंट प्लेयर इन दैट टीम। बट फिर आता है कोविड एंड अनलाइक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहीं से उनकी क्रिकेटिंग जर्नी एक बड़ा टर्न लेती है, जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है मेंटोर युवराज सिंह की। एंड युवराज सिंह पब्लिकली अभिषेक को बैक करते हैं कि उनको वो पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट में ये बैकिंग सिर्फ सपोर्ट नहीं होती, ये एक स्टेटमेंट होती है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज बीइंग रेडी। आज उनके पास यूवी पाजी की तरह ही सेम लेफ्ट हैंडेड अग्रेशन था, साथ में सेम फियरलेस अप्रोच भी। पर एक चीज क्वाइटली इग्नोर हो जाती है दैट युवराज को युवराज बनने में साल लग गए थे, पर अभिषेक का 2.0 वर्जन रेडी टू गो था। साल 2022 के IPL से ही नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है, जब फाइनली अभिषेक शर्मा को टॉप ऑर्डर और पावर प्ले में खेलने की फ्रीडम मिल जाती है। एंड फिर जो परफॉर्मेंसेस आई वो आप खुद ही देख लो। 2023, 2024 और 2025 के IPL में इतना तगड़ा डोमिनेंस लगता ही नहीं कि एक 22 साल के प्लेयर के बल्ले से आ सकता है। जब वो बैटिंग करने आते थे तो पावर प्ले यानी कि पहले 6 ओवर में मैच का इंटेंट डिसाइड हो जाता था। उनका प्योर एग्रेशन, इंटेंट और डोमिनेंस सामने वाली टीम के बॉलर्स को डराने के लिए काफी था। और भाई 2024 के IPL को कौन ही भूल सकता है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की ये जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों धूम मचा रहे थे। एंड यही एक बड़ा मेन रीजन था कि QSRH की वो टीम उस साल फाइनल तक गई थी। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन पैट कमिंस और बाकी प्लेयर्स का सपोर्ट भी, बट ये दोनों प्लेयर्स ने उस गेम को पूरा बदल दिया। उस पूरे टूर्नामेंट इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम यहाँ पे बड़े स्कोर्स बनाने आए हैं। एंड अब IPL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कितना ही दूर था। साल 2024 में ही उनका इंडिया के लिए डेब्यू गेम आ जाता है और वहीं से उनका ग्राफ ऊपर ही जाता रहा। ऑल्दो उनके डेब्यू मैच में एक डक जरूर आया, लेकिन उन्होंने उस मैच के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। 50s आती रही, स्ट्राइक रेट बढ़ता रहा और उनकी मैच में ये फियरलेस स्टार्ट
टीम के काम आती रही एंड अब वो भी लिटरली अकेले ही इंडियन टीम के लिए मैच विनर का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी ऑब्वियस था कि क्या वो इंडियन टीम का फ्यूचर है या फिर उनमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको फिक्स करना बाकी है। वेल, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें देखना होगा कि बैटिंग डीएनए आखिर काम कैसे करता है। अब देखो, हर बैट्समैन का एक डिफॉल्ट मोड होता है एंड अभिषेक शर्मा का डिफॉल्ट मोड है अटैक करना। बॉल गिरते ही उनका पहला थॉट आता है कि इसको तो मैं मार सकता हूँ एंड ये इंस्टिंक्ट गलत बिल्कुल नहीं है। उल्टा T20 क्रिकेट के लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि इसी इंस्टिंक्ट से आपको रिवॉर्ड मिलता है। और पावर प्ले में जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं तो लिटरली ऐसा लगता है जैसे सहवाग और युवराज दोनों साथ में खेल रहे हो। और उनका ये टैलेंट कोई मैन मेड या फिर इंजेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ये उनका नेचुरल टैलेंट है। पर बैटिंग डीएनए सिर्फ शॉट्स का नाम नहीं होता। बैटिंग डीएनए ये भी डिसाइड करता है कि आप अटैक कब करोगे और कब नहीं करोगे। और यहीं पर अभिषेक का डीएनए अभी इनकम्प्लीट लगता है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इंटेंट विदाउट एनी पॉज। चाहे टीम 0 डाउन हो या फिर 2 डाउन, उनका अप्रोच लार्जली सेम ही रहता है। कोई डेलिब्रेट पॉज नहीं होता टू अंडरस्टैंड एंड लेट द गेम फ्लो। एंड ग्रेट बैटर्स लाइक विराट एंड धोनी यही किया करते थे, प्रेशर वाली सिचुएशंस में गेम को डीप ले जाना। अब ऑफ कोर्स इनके हेटर्स या फिर ट्रोलर्स इस बात को कुछ भी कहे कि आज के टाइम में वो कैसा खेल रहे, बट जो उनकी एक डोमिनेंस रही है हिस्ट्री में, आप कोई भी मैच उठा के देख लो, जब जब टीम गिर रही थी, जिस वे में इन दोनों बैट्समैन ने उन मैचेस को जितवाया है, वो बताने को काफी है मेरे इस पॉइंट को। अब सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि अभिषेक का जो बैटिंग डीएनए है वो काफी हाई रिस्की है एंड ये चीज बाय चॉइस है और साथ में यही चीज उन्हें मैच विनर भी बनाती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड आई होप ऐसा ना हो क्योंकि इन अपकमिंग ईयर्स वी माइट सी हिम इन द फुल फोर्स, क्योंकि उनके इस अग्रेसिव अप्रोच के साथ साथ हमें एक एंकर वाला अप्रोच भी नीडेड है कि कैसे वो एक मैच को लंबा ले जा सकते हैं जब जब इंडियन टीम को नीड हो। ये नहीं कि उन्होंने एक बड़ा शॉट मारा, दूसरे पे वो आउट हो गए, इट वोंट मैटर क्योंकि एट द एंड वी ऑल वांट कि इंडियन टीम जीते। नाउ थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल इज अ स्किल नॉट अ सैक्रिफाइस, जो कि मेरे पिछली लाइन को एक्चुअली कवर भी करता है। यूजुअली एक मिथ होता है कि कंट्रोल मतलब अग्रेशन को छोड़ देना, जो कि बिल्कुल गलत है। कंट्रोल का मतलब होता है शॉट को डिले करना, गैप को चूज करना, बॉलर्स को वेट करवाना। एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स यही करते थे। आई मीन आप खुद देखो, विराट कोहली जितना कोई अग्रेसिव प्लेयर हो सकता है, पर उनका जो ये अग्रेशन है वो सिचुएशनल होता है। वो एक मैच्योर वे में मैच को खेलते हैं। जब नीड होती है हिट करना, जब नीड नहीं होती तो हिट ना करके मैच को आगे बढ़ाना, और जब सामने विकेट गिर रहे हो तो उस मैच को संभालना। ये सभी काम वो इजीली कर पाते हैं। वहीं अभी के लिए, आई मीन रिसेंट के लिए, अभिषेक का जो ये इंटेंट है वो काफी नेचुरल वे में ही लगता है। उतनी मैच्योरिटी उनकी बैटिंग में नहीं दिख पाती। आई एम नॉट सेइंग अबाउट उनका शॉट सिलेक्शन और इंटेंट, बट आई एम सेइंग मैच को आगे बढ़ाना, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हेल्पफुल होगा उनको और फॉर्मेट्स खेलने के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा बैटिंग टैलेंट हम एक फॉर्मेट के लिए नहीं छोड़ सकते। जिस वे में वो खेलते हैं, जिस वे में उनकी अप्रोच होती है, जिस वे में वो स्कोर करते हैं, वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा इन ऑल द फॉर्मेट्स। कांट से अबाउट टेस्ट फॉर्मेट, बट डेफिनेटली फॉर ओडीआई वो काफी वैल्यूएबल रहने वाले हैं हमें इन द अपकमिंग ईयर्स। एंड इन शॉर्ट, अभिषेक शर्मा का जो ये बैटिंग डीएनए है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लाइक इट्स लिटरली नेचुरली गिफ्टेड। पर जब तक वो डीएनए कंट्रोल के साथ इवॉल्व नहीं होता, तब तक वो मोमेंट्स तो जीत सकते हैं स्कोर करके, रन्स बना के, बट उन्हें एक लॉन्ग टर्म वे में मैच जितवाने में इशू आएगा। अब हमने उनके बैटिंग डीएनए को तो समझ लिया, बट अब उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बिना ब्रेक्स के इंटेंट का प्राइस क्या होता है, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स एट अ कॉस्ट। अब आप में से काफी लोग ये भी बोल सकते हो कि सब सही तो चल रहा है ना, प्रॉब्लम्स है ही क्या। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी सब बढ़िया है, बट जो प्रॉब्लम्स अभी ये धीरे धीरे हाईलाइट हो रही है वो आगे जाके बड़ी हो सकती है, तो उनके बारे में डिस्कस क्यों ना किया जाए। बिकॉज एज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, एंड यही चीज हम इस वीडियो में बताने का ट्राई कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स। नंबर 1, शॉट सिलेक्शन। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उनका सबसे बड़ा रिस्क भी है, और वो है शॉट सिलेक्शन। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रिस्की शॉट्स खेलते हैं, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो सेम रिस्की शॉट्स हर सिचुएशन में खेलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बॉलर्स प्लान लेके आते हैं और जब आप प्री डिसाइडेड हो जाते हो कि मैं हर बॉल पे शॉट्स खेलूंगा, तो आप इजीली प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का 4th T20 हो चुका है, और इस पूरी सीरीज में 2 मैच में उन्होंने 50 मारी है, जो कि लिटरली मास्टर क्लास थी।
पर 2 मैच में वो सीधा डक पे आउट हुए हैं। और ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक मैच में गोल्डन डक और एक मैच में रॉयल डक, यानी कि मैच की फर्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए। एंड मैं यहाँ पे कोई भी उन्हें क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा हूँ या कुछ भी, बस मैं एक लॉजिकल वे में इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली शॉर्ट्स भी डाली थी जिसपे काफी लोग काउंटर कर रहे थे, जो कि उतना लॉजिकल नहीं लगा, ऑल्दो काफी लोगों की बात सही भी थी। एंड इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट था टू एक्सप्लेन माई होल थियरी बिहाइंड दिस। एंड यस, आई एग्री कि अभी तक उनका करियर बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी पर है, बट एंड ये छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, क्योंकि भाई लिटरली 2 साल तक नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और जबकि वो बस एक फॉर्मेट खेल रहे हैं एंड ही इज ऑलरेडी इन द हेडलाइंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि वो चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं, जिससे वो आगे आने वाले टाइम में हमें तीनों फॉर्मेट्स या फिर एटलीस्ट प्रॉपर्ली वाइट बॉल क्रिकेट में हेल्प कर पाए। एंड फिर भी अगर उनका ये हर बॉल पे शॉट मारने वाली प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, जो कि आई गेस बॉलर्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो उनका करियर उस वे में नहीं जा पाएगा जिस वे में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एंड प्रोबेबली वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी जिसकी हमें नीड है। अब ऑफ कोर्स मैं अगेन आई एम नॉट अ क्रिटिक और समथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द पॉइंट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव नोटेड डाउन। अभिषेक के इनिंग्स का पैटर्न अक्सर सेम होता है, गुड स्टार्ट देना, मोमेंटम बनाना, फिर एक अननेसेसरी अटैकिंग शॉट खेल देना। लाइक इफ आई रिकॉल माई मेमोरी फ्रॉम द 30-20 आए, उन्होंने एक भी डॉट बॉल नहीं खेली थी। लाइक जब मैचेस में सिंगल्स अवेलेबल होते हैं तो रोटेशन पॉसिबल होता है, पर उनका जो बैटिंग इंटेंट है वो ये कहता है कि इसको भी हिट करना है। एंड आईसीसी फाइनल्स या फिर प्रेशर वाले मैचेस में ब्रेवरी का मतलब होता है वेट करना, पेशेंस के साथ खेलना, और यहीं पर अभिषेक फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकते हैं। फिर आती है पावर प्ले डिपेंडेंसी। अभिषेक शर्मा अपना बेस्ट क्रिकेट पावर प्ले के 6 ओवर्स में खेलते हैं। यहाँ वो जेन्युइनली डिस्ट्रक्टिव लगते हैं, पर जैसे ही फील्ड स्प्रेड होती है, बॉलर पेस चेंज करते हैं, उनका इंपैक्ट थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है। मैच के अलग अलग फेजेस में आपको डिफरेंट वे में खेलना पड़ता है, और ये चीजें आप ग्रेट बैट्समैन के बैटिंग में देख सकते हो। पर अभिषेक के लिए अभी जो चीजें हैं वो एक प्रॉपर फेस पे डिपेंडेंट लगती है, जो कि ऑफ कोर्स T20 में काम कर जाती है, बट ओडीआई और टेस्ट में ये काम करेगी? आई डोंट थिंक सो। इसका जवाब तो टाइम ही बताएगा। बट एक चीज तो ऑब्वियस है जिसकी वजह से सिलेक्टर्स भी शायद हेजिटेट करेंगे उन्हें ओडीआई या फिर टेस्ट फॉर्मेट में स्पॉट देने से। ओडीआई फॉर्मेट कैलकुलेशन मांगती है, बट वहीं हम अभिषेक के इंस्टिंक्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा अभी भी केओटिक लगता है, और केओस हर फॉर्मेट में रिवॉर्ड नहीं दे सकता, कई बार चीजें खराब भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है बिग मैच डिलेमा। अब वो इतने आराम से इन मैचेस में परफॉर्म तो कर पा रहे हैं, बट वहीं अगर हम बात करें टूर्नामेंट्स के बिग मैचेस की, यानी कि किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नॉकआउट मैचेस की, तो शायद वो उतना वहां पे वैल्यू प्रोवाइड ना कर पाए, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो ठीक है, बट नॉकआउट्स और फाइनल्स में चीजें डाउटफुल लगती है। अब ऑफ कोर्स हमने उनके साइड से उतने ज्यादा फाइनल मैचेस नहीं देखे हैं, बट जितने भी देखे हैं उसमें चीजें डाउटफुल ही हो जाती है। जैसे कि रिसेंटली 2025 का एशिया कप फाइनल, जहां पे वो 5 रन ही बना पाते 6 बॉल में और आउट हो जाते हैं। इसके अलावा 2024 का आईपीएल फाइनल एंड इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, वो इन सभी फाइनल्स में उतना इंपैक्ट नहीं दे पाए। एंड आई नो इट्स वेरी अर्ली टू जज, बट इट्स जस्ट माई पॉइंट है, यानी कि हम उन पर उतना डिपेंड नहीं हो सकते जितना कि हम एक्चुअली बायलैटरल सीरीज में हो रहे हैं। एंड वहीं अगर हम उस एशिया कप फाइनल मैच की बात करें तो उस मैच में मेनली परफॉर्म किसने किया? वो थे तिलक वर्मा, जिनसे अभिषेक का कंपैरिजन एक्चुअली डायरेक्टली आता है। एक तो दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और दोनों ही लेफ्टी बैट्समैन है, एंड आप दोनों की इंटेंट और माइंडसेट में डिफरेंस देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये नहीं है कि अभिषेक का इंटेंट या फिर अप्रोच गलत है, बट मेरा पॉइंट है कि जिस वे में वो खेल रहे हैं वो हमें एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं दे पाएगा एज अ टीम, क्योंकि जब सबसे ज्यादा नीड होगी वो शायद उस वे में परफॉर्म ना कर पाए, एक एंड पर टिक कर स्लोली इनिंग्स बनाने का, जो कि शायद T20 में उतना वैल्यू अब नहीं करता। लेकिन जैसे अब कई बार टीम की सिचुएशन हो जाती है जब प्लेयर्स चोक कर रहे होते हैं, तो यही सबसे ज्यादा नीडेड होता है। एंड जैसे कि मैंने तिलक वर्मा से कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि क्या तिलक वर्मा उनकी तरह एक्सीलरेट नहीं कर सकते? क्या वो इजीली 50 to 100 रन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बट उनकी इनिंग्स कंट्रोल्ड फील्ड होती है, एंड इंपॉर्टेंट गेम्स में ट्रस्ट शॉट से नहीं, टिक कर खेलने और सर्वाइवल से आता है। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी तिलक वर्मा से कंपैरिजन कर दिया, अब कंपैरिजन करते एक प्रॉपर वे में उनकी आईपीएल में बैटिंग पार्टनर ट्रेविस हेड से। हम सब जानते हैं कि ट्रेविस हेड सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल एंड साथ में 2023 का ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जिसमें ट्रेविस हेड ने लिटरली हमें दोनों ही फाइनल मैच में डोमिनेट किया था। और आप यहाँ पे एक चीज देखना कि दोनों ही फॉर्मेट अलग है, एक रेड बॉल है, एक व्हाइट बॉल, 50 ओवर वर्सेस टेस्ट क्रिकेट, एंड दोनों में ही उन्होंने पूरी इंडियन टीम को आउट परफॉर्म कर दिया। अब ऑफ कोर्स अभी तक मैंने उनके स्टार्ट्स की बात नहीं करी है, मैं सीधा फाइनल्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कि एक ही साल हुए थे एक ही टीम के खिलाफ, और उन दोनों ही मैच में उन्होंने इस वे में परफॉर्म किया, बताने को काफी है कि कैसे अभिषेक शर्मा भी इस चीज को अडैप्ट कर सकते हैं।
अब 2023 में ये दो चीजें हुई, 2024 के आईपीएल में फिर हमें पता ही है सारिश ने क्या किया। इसके एक मेन रीजन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों थे, जिनकी फील्डलेस बैटिंग अप्रोच की अब तक बात की जाती है। अब ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड स्टार्टिंग से इस तरह के बैट्समैन नहीं थे, बट अब अगर आप उनका क्रिकेट देखोगे तो वो तीनों ही फॉर्मेट्स में इक्वली अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। फिर चाहे आप बात करो टेस्ट की, T20 फॉर्मेट की या फिर ओडीआई फॉर्मेट की, वो तीनों फॉर्मेट्स को काफी अच्छे वे में खेलते हैं। एंड अगर सेम चीज लिटरली अभिषेक शर्मा के अंदर आ गई, ब्रो आई डोंट थिंक कि हमें कोई कभी इस वे में डोमिनेट कर पाएगा जैसे हम पास्ट में हुए, क्योंकि उनके पास अगर वो पावर आ गई, वो माइंडसेट आ गया टिक कर खेलने का और रन्स बनाने का, साथ में अभिषेक शर्मा विल बी अनस्टॉपेबल। क्योंकि ट्रेविस हेड में भी सेम चीजें हैं, अग्रेसिव रहना, फील्डलेस खेलना, खुद के इंटेंट से खेलने वाले। एंड एक चीज जो उन्हें बदलती है वो है कंट्रोल तरीके से खेलकर गेम को अपनी पेस पर लाना और फिर टीम को जितवा देना। बस यही एक चीज अभिषेक शर्मा को सीखनी इंपॉर्टेंट है। अब चलो इतने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, कुछ सॉल्यूशन भी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफिक रोल एंड लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, हाउ डज ही वांट his career to be, one format player या फिर only a white ball player, because let's be honest, जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स को डोमिनेट करे और टीम का रेगुलर पार्ट भी रहे। अब इसका एग्जांपल आप हार्दिक पांड्या भी ले सकते हो, जो कि रेड बॉल क्रिकेट से गायब ही हो चुके हैं। उनको लास्ट टेस्ट खेले हुए कई साल हो चुके हैं, बट वो स्टिल इंडिया को T20 और ओडीआई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड परफॉर्म भी कर रहे हैं। एंड इवन अभिषेक शर्मा के मेंटर युवराज सिंह, जो उतने रेलेवेंट नहीं थे टेस्ट टीम में कंपेयर टू व्हाइट बॉल, स्टिल इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करते रहे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। एंड ये एग्जांपल्स एक्चुअली बताता है कि इट्स फाइन कि आप तीनों फॉर्मेट्स को ना खेलो, बट यहाँ पे मेन चीज ये आ जाती है कि अगर अभिषेक एम कर रहे हैं दोनों फॉर्मेट्स को खेलने का, ओडीआई एंड T20, तो इंपॉर्टेंट है कि वो उस एंकर वाली एबिलिटी को अडेप्ट करें, जिससे वो कंट्रोल्ड वे में मैच खेल पाए। अब ऑफ कोर्स वो काफी यंग है, बट माय मेन कंसर्न इज कि उनका जो ये अमेजिंग टैलेंट है वो हमें और फॉर्मेट्स में हेल्प कर पाए एक लॉन्ग टर्म वे में। बिकॉज ओडीआई में हमेशा रोहित शर्मा बैटिंग करने नहीं आएंगे, शुभमन गिल की फॉर्म उतनी अच्छे वे में नहीं रही है, तो हमें एक्चुअली नीड है एक अच्छे ओपनर की भी, जो कि अभिषेक शर्मा में साफ साफ दिखता है फॉर ओडीआई फॉर्मेट। नेक्स्ट इज मिडिल गियर डेवलपमेंट। यंग रोहित शर्मा के पास भी प्योर टैलेंट था, ब्यूटीफुल शॉट्स भी थे, बट फिर भी वो टीम से मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप हुए हैं। ये बात है जब वो T20 फॉर्मेट में आए थे। वहीं अगर हम बात करें ओडीआई फॉर्मेट की, तो उसमें उनका डेब्यू लेट हुआ और टेस्ट में तो और लेट आए थे वो टीम में। लेकिन फिर आया मिडिल गियर। मिडिल गियर का यहाँ पे मतलब स्लो होना नहीं था, बल्कि मिडिल गियर का मतलब होता है सिंगल्स लेना, स्ट्राइक को रोटेट करना और मैच को अपनी पेस से आगे बढ़ाना। यानी कि तुम लिटरली उस मैच को डोमिनेट करोगे जब आप सामने वाले बॉलर्स को अनएक्सपेक्टेडली बाउंड्रीज मारोगे और साथ में सिंगल्स भी लेते रहोगे। एंड अभिषेक को भी शायद यही समझना होगा कि हर बॉल को स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। जो ग्रेट बैट्समैन रहे वो इनिंग को पेस करते हैं, सिर्फ स्ट्राइक रेट पे फोकस नहीं रखते, वो अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाकर जीत पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल अवेयरनेस। मैच की सिचुएशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्रिकेट एक टीम गेम है एंड समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक योर नेचुरल गेम, जिससे टीम को ज्यादा फायदा हो, ना कि आपको। अगर टीम 3 डाउन है तो इनिंग्स को स्टेबलाइज करो। अगर आपका बैटिंग पार्टनर सेट है तो स्ट्राइक रोटेट करो। आप प्रेशर में हो तो वेट करो, बॉलर को डेस्परेट बनाओ और फिर अटैक करो। एंड शायद अभिषेक का नेक्स्ट लेवल यहीं पे अनलॉक होगा, जब वो शॉट मारने से पहले सिचुएशन पे ध्यान देंगे, जिससे वो उस सिचुएशन को इजीली भाप पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे एंड लिटरली डोमिनेट करके इंडिया को मैच जिता पाएंगे। अब ऑफ कोर्स इस वीडियो में काफी ज्यादा ज्ञान वाली बातें हो गई, लॉजिकल हो गया, जो कि शायद उनके फैंस या फिर इंडियन फैंस को बुरा लग सकता है, बट माय मेन पॉइंट हियर इज उनमें टैलेंट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज दैट टैलेंट इन ऑल फॉर्मेट्स, और टू बी स्पेसिफिक एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि वो वन फॉर्मेट प्लेयर कहीं से लगते ही नहीं है। आज मेरी उस शॉर्ट वीडियो में भी काफी लोगों ने यही बोला कि उन्हें T20 में खेलने दो, बट माय मेन पॉइंट हियर इज उस टैलेंट को यूटिलाइज करो जो कि उनके अंदर है। एंड कई बार उनका इंटेंट उतना मैच्योर फील नहीं होता, जब वो रेकलेसली शॉट्स मार देते हैं एंड उससे बेनिफिट ही नहीं होता, और इसी वजह से वो विकेट भी लूज कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स जो रिसेंटली 2 गोल्डन डक्स आए हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल अप एंड डाउन पार्ट ऑफ हिज करियर। सो लेट्स सी कि ये चीजें वो कब अडेप्ट कर पाएगी, कंट्रोल वे में इनिंग्स को स्टेबलाइज करने का, या फिर अगर मैं कहूँ एक एंकर बनने का, जिससे वो इनिंग्स को लंबा ले जा पाए, क्योंकि इसकी हमें काफी नीड है। एंड आई लिटरली हैव माय ट्रस्ट इन हिम कि वो इस चीज को बेटर करेंगे, बिकॉज ही इज अ मैच विनर। आई एम होपिंग बेस्ट फॉर हिम, जिससे वो आगे जाकर इंडिया के सुपरस्टार बन पाए। बेस्ट ऑफ लक अभिषेक शर्मा। वी रियली वांट यू टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो डू चेक इट आउट। वहां जो कंटेंट आ रहा है, जो आने वाला है, यू वोंट रिग्रेट इट। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर युवराज सिंह के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर हर्षित राणा के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।